क्या बदजौकी है। खैरियत हुई कि कार में थी, अगर पैदल होती तो वो इसला देता कि याद रखनी जिंदगी भर सज्जाद अहमद फीतना को। अबे तू क्या इसलाह देता, तेरे तो अपने शेरों में सट्टा पड़ता है, खुद तो सड़क के बीच में चल रहा था। उन बेचारियों का क्या कसूर है? हाय, उन बेचारियों का क्या कसूर है यार। आरजू, तुम हर वक्त सिर्फ नाजुक यानी लड़कियों की जायज और नाजायज हिमायत करते रहते हो। आखिरी क्या बदजौकी है? नजमा, आज तो मैं आरजू साहब की एक ताजा गजल सुनवाती हूँ। क्या बात की है निगार, जीती रखो। क्या ख्याल है नहीं? नेकी और पूछ पूछ। भाई नजमा, ये आरजू साहब होंगे कोई 60-70 साल के बुड्ढे खूसुट, चुंदी आंखों पर धुंधला सा चश्मा, गंजा सर, फटी हुई अचकन, बात बात पर खाऊं खाऊं करते हो। बस बस, बोर ना करो, जल्दी से टेप रिकॉर्डर ऑन करो। गई नजरें जो सरे राह किसी से, नजराना दिल पेश किया हमने खुशी से। क्या बदजौकी है? लब हिल नहीं रहे हैं और आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रहे भाई? ताज्जुब है, गजल भी मेरी है और आवाज भी मेरी। गजल तो तुम्हारी है मगर लो आवाज भी बंद हो गई। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। आओ देखें है क्या। कर दिया ना खराब, बार बार छेड़ रही। हमने जान के थोड़ी किया है, हो गया तो हम क्या करें। सारी गजल का मजा किरकिरा कर दिया इस बदजौक ने। भाई मानते हैं तुम बड़ी उस्ताद हो, बस जल गई। देखो नजमा, तुम्हारा तरन्नुम भी अच्छा खासा है और आरजू का दीवान भी तुम्हारे पास है। हाँ बे नजमा, हो जाए भाई, हमें तो माफी करो। देखो नजमा, हम अपनी जान की कसम दे देंगे, जान की कसम न देना नहीं। तुम्हारी जान हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तो फिर सुनाओ। अच्छा टकरा गई नजरें जो सरे राह किसी से, नजराना दिल पेश किया हमने खुशी से, टकरा गई नजरें जो। यानी अब जनानी आवाज में शुरू हो गए। कितनी प्यारी आवाज। ये हजरत तो आरजू से मजनू बन गए। जब से मिले यार है जज्बात का आलम, वो जब से मिले यार है जज्बात का आलम, हम कैसे भुलाए वो मुलाकात का आलम। कुछ अहद किए हमने बड़ी सादा दिली से,
वाह नजमा, जवाब दी। सुभान अल्लाह। जाने आरज़ू कैसी है? यानी कदमों की खाक रुमाल में बांधी जा रही है। ये रुमाल उनका है, गिर गया है। गिर गया है? अरे गिराया गया है। तुम इन लड़कियों की नफ्सियात नहीं समझते। जहाँ कोई दिल पसंद लड़का देखा, झट से रुमाल गिरा दी। वो कहीं करीब ही होंगी। चलो रुमाल वापस दे। लाओ मुझे दो। आज जरा जनाने रुमाल से ही नजला बहलाया जाए। ये ना कर, ये रुमाल कोई झाड़न वाड़न ढूंढो। चलो मिलके कोई झाड़ा नहीं ढूंढे लेते। अब तो इसके स्टार्ट होने की एक ही तरकीब है। वो क्या? उतर के थोड़ा सा धक्का लगा दो। ना भाई, हम पैदल चले जाएंगे, ये धक्का वक्का हमसे नहीं लगेगा। हाँ, वो दो शरीफ आदमी आ रहे हैं, उनसे कह के देखते हैं। देख लो भाई साहब। ए भाई साहब। जा भाई, तुझे याद किया जा रहा। रुमाल जनाब के सीने से लगा हुआ है, याद मुझे किया जा रहा है। भाईजान, जरा तशरीफ लाइए। जा भाई, बहन बुला रही है। तो सारी बहनें हो गई। हाजिर हुआ आपा जान। क्या बज़ौकी है? आप सूरज से बेहद शरीफ और खानदानी दिखाई देते हैं। अच्छा साहब, मुझे अपने खानदानी होने में एतराज है। अब फरमाइए। माफी चाहती हूँ, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है, जरा धक्का लगा दीजिए। क्या बज़ौकी है? क्या समझाया आपने हमें? आपको हमने अपना भाई समझा है। बड़े अफसोस की बात है भाईजान, आप अपनी बहन की मदद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप जरा गाड़ी में बैठ के देखें। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं आपकी कुछ मदद करूं? आप मेरे मामले में टांग ना डालें। एक बहन ने एक भाई की गैरत को ललकारा। आप दूर खड़े होकर एक भाई की गैरत को तमाशा देखें। मर गए। क्या बज़ौकी है? ओ आपाजान, अरे मुंह तो धुलवाती जाओ। खूबसूरत लगता हूं। बहुत प्यारा। अभी तो मैं आपको लाहौर नहीं जाने दूंगा भाभी जान। अगले हफ्ते निगार की सालगिरह है, उसमें शिरकत करने के बाद आप लाहौर जा सकती हैं। शौकत भाई, नाहिद से पूछने के बाद ही इसका जवाब दे सकती हूँ। आप वकार से पूछिए। क्या ख्याल है वकार मियां आपका? अपना क्या है किबला, जैसे एक अंश घर रहे वैसे रहे विदेश। जो राय हमारी हमशीरा अजीजा नजमा बेगम की, सो हमारी। क्या हो गया तुम लोगों को? अजब बेहूदगी है, बताती कुछ नहीं और बेवारों की तरह हंसे जा रही है। अम्मी जान, एक बहुत दिलचस्प बात है। हम भी तो सुने, वो क्या बात है? भाईजान, मैं बताती हूँ आपको। नहीं वकार भाई, कोई बात नहीं। वाह, बात क्यों नहीं है? बात यह है भाईजान कि निगार की गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी। क्या बज़ौकी है। बदतमीज। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शैफ्ता। एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। अब कहाँ आग लग गई? फायर ब्रिगेड बुलाया जाए। जब तक किसी की आरजू थी तो आरजू थे, जब से किसी पे फरेफ्ता हुए तो शैफ्ता बन गए। भाई, तखल्लुस बदलने की बजाय तस्वीर बदल लिया करो, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। कल्लन की माँ, देख रही हो अपने कजिन को?
ये भी मेरी तरह इसका मरीज हो गया है। तू क्या इश्क करेगा? आए दिन तो तस्वीर बदलता रहता है। एक लौंडिया क्या देख ली है, ना खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। जिस गमज़दा को नींद ना आए वो क्या करे? वो नींद की गोलियां खाए और दूसरों को ना जगाए। यही है तेरी दोस्ती? तू मेरी कोई मदद नहीं कर सकता? कम से कम रात के वक्त तो कोई मदद नहीं कर सकता, सुबह देखा जाएगा। काबा ना सही, बुतखाना सही, उसे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। तकिए के नीचे दूध की बोतल रखी है, जा पालने में जाके सो जाओ। चलो। क्या मिल गई? और सब करे। अरे कहाँ? अरे देख वही गाड़ी, मैं भी बात करके आता हूँ। आधा बजे आप आ जान। माफ कीजिएगा अम्मा जान एंड फैमिली, दरअसल वो गाड़ी ने धोखा दिया। क्यों? क्या हुआ? यार बाहर से पैकिंग बहुत अच्छी थी, मगर अंदर से मटेरियल कुछ नहीं निकला। चल चले। ये यकीनन वही है। इस बार मेरी बिनाई धोखा नहीं दे सकती। आधा वर्ष कर सकता हूँ आपकी खिदमतों में। क्या है? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। पहले नहीं पहचाना था, आप पहचान लिया है। शुक्रिया। सुबह से आपकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। भैया तेनू में मारा मारा फिरावा। बहन जी ये देहाती प्रोग्राम बंद कीजिए। क्या हो गया? ये बदमाश हमें छेड़ता है। क्यों बे? शरीफ औरतों को छेड़ता है वो चक्के? थैंक यू। अब भाग रहा है बदमाश कहीं के? यही से यही नुकसान पूरा करो। अब सीने के बाद ना तोड़ो, उसूल तुम्हारा है। आगे से बदमाश करता है। देखो जबान संभाल के बात करो। सुरफा में हाथापाई को मायूस समझा जाता है। हमारी शराफत को यही ढेर कर दूंगा। जल्दी आओ। क्या हुआ था? ठहरो तो सही। ये तो कहता ही नहीं। हट जाओ। हो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। जाने दो। अरे अरे भाइयों मुझे मारो, बचाओ। आए आए आए, इश्क करे कोई और जूतियां खाए कोई। आए और खुदा के बंदे एक गिलास पानी तो दे दे। आए 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 आए। वो काले बुरखे वाली का हाथ बहुत भारी था। आए आए आए, मुझे तो वो कोई बाल बच्चेदार लगती थी। आओ आओ आओ, पानी लाओ। चल उठ, पानी पी। आए, मेरे मरने के बाद मेरी सारी किताबें किसी लाइब्रेरी में पहुंचा। अच्छा। मेरे सारे कपड़े किसी यतीम खाने में पहुंचा देना। ठीक है। मेरे सूटकेस में कुछ हसीनों के फोटो पड़े हैं, पीछे पते लिखे, वो फोटो उनके वालिदैन को पहुंचा देना। पहुंचा दे। आए। तू इतना शर्म वाला होता तो अब तक मर चुका होता। वैसे तो बड़ी ढींगे मारता था। तुम क्या समझते हो मैंने इरादा तर्क कर दिया है? जब तक तुम्हारी महबूबा नहीं मिलेगी मेरी मुहिम जारी रहेगी। अरे मुर्गे हाय वाय बंद कर और बात सुन। ये देख, नवाब शौकत के यहाँ से दावतनामा आया है। उनकी लड़की की सालगिरह है। हाँ, मुझे केक काटने के लिए बुलाया होगा। बुलाया तो नहीं है, वैसे तू भी साथ चलना। वैसे हम क्यों जाए? इसलिए कि बड़े आदमियों के साथ एक आध चमचा तो होता ही है। जी, तभी कवगीर साहब को पहले से बुलाया है। आए कल्लन की माँ, आए कल्लन की माँ, आए गिलास पकड़ ले भाई। आए।
आदाब। तस्लीम, तशरीफ रखिए। आए नहीं अब तक? साहबजादे, ये शायर लोग भी अजीब होते हैं, बस अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। क़िबला यही धुन तो इनसे शेर कहलवाती। जी जी, बजाए। आदाब शौकत। आदाब। वाह जनाब वाह, वक्त के बहुत पाबंद हैं आप। मादरत चाहता हूँ। इनसे मिलिए, ये हैं नवाब वकार, लाहौर से तशरीफ लाए हैं, हमारे अजीजों में से हैं। और ये हैं हमारे मुल्क के जवां साल शायर जनाब आरज़ू। ओहो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे अच्छा, हमसे मिलकर किसी से आपको खुशी नहीं हुई? ओह, माफ कीजिएगा, आपका किसी ने तारुफ नहीं कराया। मेरा तारुफ सिर्फ इतना है कि मेरा तखल्लुस इतना है। माशाअल्लाह, तो आप भी शायर हैं। हुजूर, मैं तो सिर्फ भी हूँ, शायर तो ये है। आइए तशरीफ लाइए आरज़ू साहब। मेरे ख्याल से खाने का इंतजाम तो खासा होगा। हाँ, चावल चुने जा रहे हैं। निगार, निगार, ये तुम्हारे गैरतमंद भाई कहाँ से आन टपके? गाड़ी धकेलने का मैं ताना लेने आए होंगे। तशरीफ रखिए, आइए। क्या बदचौकी है। हजरात, अब मैं फितना साहब से दरखास्त करूंगा कि वो कोई फितना बपा फरमाए। जनाब फितना। हजरात, एक बहन ने भाई की गैरत को ललकारा। भाई ने बहन की मदद की, लेकिन बहन भाई को छोड़ के चली गई। इस वाकये को अपने रंग में पेश करता हूं। इरशाद अर्ज किया है, बैटरी डाउन हुई, कार रुकी, बात हुई। बैटरी डाउन हुई, कार रुकी, बात हुई, एक हसीना से सरे राह मुलाकात हुई। कार बिगड़ी तो हसीना की ये आवाज आई। कार बिगड़ी तो हसीना की ये आवाज आई, एक जरा हाथ बटा जा मेरे प्यारे भाई। वो न हसरत हमें समझी, न शिफाई समझी, वो परी हजरत फितना हमें भाई समझी। हाय, जिस बात का धड़का था वही बात हुई। हाय, जिस बात का धड़का था वही बात हुई, एक हसीना से सरे राह। हम थे बेकार मगर कार चला दी हमने। हम थे बेकार मगर कार चला दी हमने। एक खुद साख्ता आपा की दुआ ली हमने। आपा? काम निकला तो रास्ते में हमें छोड़ गई। ये सुखन हमसे वो कहती हुई मुंह मोड़ गई। क्या बदजौकी है जी, हम पे फिर धूल की। ऐ दोस्तों, बरसात हुई, एक हसीना से सरे राह मुलाकात हुई। ये वाह 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 फितना साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। माफ कीजिए नवाब साहब, रुस्तम पहलवान था, शायर नहीं था। वैसे बड़े होकर आप इंशाल्लाह अच्छे शायर बन जाएंगे। क्या बदजौकी है? यानी आप अभी तक खाकसार को नाबालिग समझते? हजरात, अब मैं अपने मुल्क के माए नाज शायर जनाब आरज़ू से दरखास्त करता हूं कि वो अपने कलाम से आप साहिबान को महजूज फरमाएं। जनाब आरज़ू। आरज़ू, आरज़ू। बिस्मिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक नई नज़्म पेश करता हूँ। ये नज़्म मेरी जिंदगी के एक बेहद हसीन लम्हे की यादगार है। समाअत फरमाइए। तुझे कैसे भुलाए हम, आजा
के दे रहे हैं अभी तक सदा हम, है जाने आरज़ू। मंज़र वो क्या अजब था मेरे अजनबी सनम, जब एक हसीन मोड़ पे टकरा गए थे हम। बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली, फिर उसके बाद कुछ भी ना अपनी खबर मिली। देते हैं पीर खा के भी तुझको दुआएं हम, है जाने आरज़ू। याद आ रहा है वो तेरा झुकना किताब पर, जैसे पड़ी हूँ चांद की किरणें गुलाब पर। झुकते हुए वो तेरी लचकती कमर का बल, शायर जो देख पाए तो कहने लगे गजल, तुझ पर गजल कहीं तो बड़ी दाद पाऊं, है जाने आरज़ू। देखा तेरी तरफ तो नजर को जुबान मिली, हमको खामोशियों में भी एक दास्तां मिली। पहले वो त्यूरियां तेरा माथे पे डालना, फिर मुस्कुरा के वो तेरा आंचल संभालना। तस्वीर दिल से वो तेरी कैसे मिटाएं हम, है जाने आरज़ू। ढूंढा है तुझको हमने भरी कायनात में, चमका न कोई चांद जवानी की रात में। जब भी धुआं उठा है दिले दाग दाग से, पूछा है हमने तेरा पता हर चराग से। तू मिल सके तो फिर से नसीब आज़माएं हम, आ जाके दे रहे हैं अभी तक सदाएं हम, है जाने आरज़ू। नजमा, आरज़ू साहब तो किसी लड़की पे बुरी तरह से मर मिटे हैं। अगर वो लड़की उन्हें मिल गई तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? फिक्र सुखन की बजाय फिक्र मुआश। अगर वो ऐसी लड़की हो जो इन्हें फिक्र मुआश से निजात दिला दे तो एक गरीब शायर को ऐसी लड़की कहाँ से मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती? जरूर मिल सकती है। कहीं तुम तो नहीं हो वो लड़की? मैं नहीं तो भला मैं क्यों होने लगी? नहीं धोगी। नहीं तो
बख्शो, तुम दोनों ही फैसला कर लो। क्या बदजौकी है? आरजू साहब, मुझे आपके कलाम ने बेहद मुतासिर किया। शुक्रिया नवाब साहब। आपका दौलत खाना? जी, पार्टीशन से पहले तो लखनऊ में था। लखनऊ? कौन से मोहल्ले में? कैसर बाग। कैसर बाग? आपके वालिद का इसमें गिरामी? नासिर हुसैन। डॉक्टर नासिर हुसैन? जी हाँ। सुभान अल्लाह, उनसे तो मेरे वालिद साहब मरहूम के बहुत गहरे मरासिम थे। यहाँ आपका क्या शगल है? फिलहाल तो रेडियो में मुलाजिम हूँ। वैसे लाहौर से टेलीविजन का ऑफर भी आया है। आंख बंद करके मंजूर कर लीजिए, और जब कभी लाहौर तशरीफ लाएं, गरीब खाने को जरूर इज्जत बख्शें। इंशाअल्लाह। ये मेरा कार्ड। और मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? आप फिर मेरे साथ ही चलें। जी नहीं, बुद्धू मियाँ तो हजरत गांधी के साथ हैं, गो मुश्त खाक हैं, मगर आंधी के साथ हैं। आप तो वाकई शायर हैं। मैं तो सिर्फ वाकई हूँ, शायर तो ये हैं जिन्हें लाहौर टेलीविजन वालों का ऑफर भी आया है। जी। ये है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। शुक्रिया। इजाजत है? जी आए। ये प्यारे, अपना अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, तुम अपनी गजलें यहाँ सुना लेना, हम भी सड़क पर मजमा लगा के अपना कलाम सुना लिया करेंगे, और क्या होता है। अच्छा, चोट फजूल बातें। मकान देखा? हाँ, यहाँ करीब में बिल्डिंग है, वहाँ पे 3 फ्लैट खाली है। जिस वक्त हम आ जाएंगे तो नाजनीन थिरकती भी आएगी और हमारे लिए दरवाजे खोल देगी। कौन नाजनीन? ये मालिक मकानी की नौकरानी का नाम है। यानी दोस्त, हम लाहौरी हो गए। आरजू साहब, आप तो लाहौरी हो गए, मगर जाने आरजू आपकी रैंची छोड़ी आए। क्यों याद दिला देता है जालिम? चल मकान देखिए। हाय मकान। अरे भाई चौकीदार। बरखुरदार, इधर नहीं, बैक साइड पे। इधर का किराया बहुत ज्यादा है, आ जाओ। घंटा भर से तबला बजा रहे हैं, कोई घुंघरू ही बांध के नहीं निकलता। ए अल्लाह, तुम्हारी शादी कराए, कौन हो तुम? पता भाई। ए अल्लाह, झूठ ना बुलाए, तुम नाजनीन हो, नाजनीन हो ना? और जवाब दो। हाँ हूँ, मगर रोक क्यों डालते हो? तुम क्या इलाके के थानेदार हो? इलाके के थानेदार तो नहीं है, मगर ये कि तुम लोगों के होने वाले किराएदार हैं। किराएदार हो तो किराया लो। किराए की बड़ी जल्दी किराए लाओ। अरे चलो पहले मकान दिखाओ। आ मेरे साथ। हिम्मत करे, सोच ले। 2 हैं, डरने क्या बात? जगह तो मुनासिब है। जगह वाले भी माशाल्लाह मुनासिब ही हैं। ए अल्लाह, तुम्हारी शादी कराए, यहाँ सिर्फ शादीशुदा ही लोग रह सकते हैं। ये शादीशुदा? शादी वाली तो मेरी अलबत्ता ये मेरे साले साहब हैं, और मैं शुदा हूँ। मगर ये शादी की पाबंदी क्यों? ये तो बेगम साहिब है, जाने क्यों? बेगम साहिबा शादीशुदा है? लो, उन बेचारी को तो बेवा हुए 15 बरस हो गए। अल्लाह उनकी शादी कराए। वैसे तुम्हें बेवा हुए कितने बरस हो गए? मेरी तभी खैर से मंगनी भी नहीं हुई। फिक्र ना करो, खैर से हम दोनों आ गए हैं, अब हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जोरू कैसी है? क्या मेरी जोरू? हाँ, मेरी जोरू। वो मेरा साला सामने खड़ा है, उससे अंदाजा लगा लो। जैसा साला वैसी साले की बहन। तुम्हारा साला तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है? अच्छा, अब बताओ क्या किराया? 150 रुपए। नहीं दे सकेंगे, इससे अच्छे मकान के 50 रुपए देते रहें। 100 तो दे सकते हो? दे ही नहीं सकते हैं। 100 तो दे सकते हो? दे ही नहीं सकते। 90 तो दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं। 80 तो दे सकते हो? मंजूर है। एक बार फिर कहो भाई। भाई मंजूर है। कहते हैं कबूल किया मैंने। ए अल्लाह, तुम्हारे साले की शादी कराए। अगर आपके इरादे नेक रहे तो ये काम भी जल्द हो जाएगा। क्या बदजौकी है। वैसे किराया 150 रुपए, ये 70 इस बदजौकी ने बचाए। चलो होटल से सामान ले आए और जरूरियात की चीजें भी खरीद लाए। चलो।
ये सिंगार तुम पर खूब खिला है। खुश आमदी। लो, जहाँ सच को खुश आमदी कहवाए। बीबी ये मुआ पड़ थोड़ा सा मुझे। तुम भी सिंगार करोगी? इस ख्वारपन में सिंगार न किया बीबी तो क्या बुढ़ापे में करूंगी? यही तो हाल सिंगार के दिन है। जो चाहे ले लो। शायद तुम्हें कोई पसंद कर ले। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। अंधी हो गई है नाज़नी, मुझे माफ कर दो बीबी। अभी नया शीशा लगवाए लाती हूँ। इस साथ ही तो दुकान है। अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। अरे तो ताला नहीं खुलता तो तोड़ दे। मैंने शेर कहने सीखे, ताले तोड़ने नहीं सीखे। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। ये क्या हो रहा है? ताला खोला जा रहा है जी। अरे तुमसे न खुला ये ताला। लो मैं खोलती हूँ। आप खोल लें। तुम्हारी जोड़ों कब आएगी? और जब अल्लाह भेजेगा आ जाएगी। तुम बुलवाओगे तो अल्लाह भेजेगा या खुद ही भेज देगा? संभाल भाई ने। अरे ये क्या? तस्वीर देख रहा था। अच्छी? क्या? मगर तुमसे अच्छी। अल्लाह ऐसी बातें ना करो। नाहिद दीदी को पता चल जाएगा तो हमारी जूती को खोपड़ी गंजी कर देंगे। अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। तो अल्लाह तुम्हारी भी शादी करा ही देना नाज़नी। आज तुमने सारी मुश्किलें हल कर दी। मोहब्बत एक फकत इतने से अफसाने को कहती है। किसी की एक अदा पर दिल के आ जाने को कहते हैं। भाईजान लाइए हमारी नोटबुक। भाई जब तक हम पूरी नहीं पढ़ लेंगे हरगिज़ वापस नहीं करेंगे। लिल्लाह तंग न कीजिए, दीजिए ना। जी नहीं। दीजिए हमारी किताब। जी नहीं। हम रो भी देंगे। हम हंसा भी लेंगे। हमें तो आज पता चला कि हम शीरा अलिया तुकबंदी फरमाते हैं। जाइए, हम नहीं बोलते। रूठ गई। ये लो अपनी नोटबुक। वैसे नजमा तुम एक अच्छी शायरा बन सकती हो। शुक्रिया। अलबत्ता तुम्हें किसी लायक उस्ताद की रहनुमाई की जरूरत है। नवाब बकार साहब तशरीफ रखते हैं? जी हाँ। मुझसे कहिए आरज़ू आए। जी बहुत अच्छा। तशरीफ रखिए। हुजूर, आरज़ू साहब तशरीफ लाए हैं। आरज़ू? अच्छा अच्छा। हाँ बड़ी भी, उनसे कहो हम भी आते हैं। बहुत अच्छा हुजूर। लो भाई, घर बैठे उस्ताद का इंतजाम हो गया। आदावल तशरीफ रखिए आरज़ू साहब। तकल्लुफ़ करता है। क्या बज़ौक़ी यानी खाकसार की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं? नहीं नहीं, आप भी तशरीफ रखिए। कहते हैं तो बैठे जाते। क्या पियेंगे आरज़ू साहब? हराम से छोड़ के जो जी चाय पिला दे। चाय चलेगी? बल्कि दौड़ेगी। बड़े मियाँ। जी सरकार। भाई चाय ले आना। 2-4 टिकियां मक्खन की भी लेते आना बरखुरदार। बहुत अच्छा सरकार। मैदे में जरा खुश्की हो गई है। हाँ तो आरज़ू साहब, आप कब तशरीफ लाए? 4-5 दिन हो गए। और हमारे यहाँ आज आ रहे हैं। टेलीविजन की मुलाजमत के लिए इंटरव्यू दिया था, सोचा कि अपॉइंटमेंट हो गया आपका? जी हाँ, आज शाम मेरा प्रोग्राम भी। बहुत खूब। आरज़ू साहब, मेरी छोटी हमशीरा को भी शेर कहने का बहुत शौक है। अगर आप उसके शेरों पर इस्लाह दे दिया करें तो है नवाजिश होगी। जी बहुत बेहतर। अगर मज़ाहिया कहती हो तो इस्लाह के लिए बंदा हाजिर है। जी आपसे इस्लाह मैं ले लिया करूंगा। क्या बस हूँ क्या? अरे भाई वो हमसे इस्लाह लेना चाहते हैं, आप है क्या हूँ किए जा रहे? आइए आरज़ू साहब, मैं आपका नजमा से तारुफ करा दूं। चलिए आप तशरीफ रखिए। अच्छा, क्या बदजौकी है? आइए। बड़े मियाँ, शतरंज खेलना जानते हो बरखुरदार? मियाँ ये नवाबों का खेल है, हम गरीब क्या जाने। नवाबों का जमाना गया बड़े मियाँ, जब हम उनकी शतरंज के मोरे हुआ करते थे। आजकल वो हमारी शतरंज के मोरे होते हैं। अच्छा मियाँ। हाँ, बना जरा ज्यादा दूध की।
मेरी छोटी बहन नजमा है और नजमा ये है जनाब आरजू साहब। आदाब। आदाब। मैंने तुम्हारे कलाम पर इस्लाह देने के लिए राजी कर लिया है। मैं तो अभी खुद इस्लाह के काबिल हूँ नवाब साहब। खैर ये तो आपकी कसर नफसी है। आप नजमा का कलाम सुनिए, मैं फितना साहब को देखता हूँ। मेरी बड़ी भी कहाँ चली गई? खैर मैं भेज देता हूँ। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। ये तो मालूम हो गया कि आपका नाम नजमा है, मगर तखल्लुस का पता नहीं चला। ख्याल था कि आराम से तखल्लुस रखूंगी, लेकिन हालात का तकाजा था कि अफसोस तखल्लुस रख लूं। अफसोस? आपको किस बात का अफसोस है? और आपको किस बात की आरज़ू है? माशाअल्लाह, आप तो नसर में भी शायरी फरमाती हैं। कोई शेर सुनाइए। कोई भी शेर? जी हाँ, ताकि आपके ज़ौक़ का पता चल सके। आप चाय पीजिएगा मियाँ? नहीं बड़ी भी, सिर्फ सादा पानी पिला दीजिए। बहुत अच्छा मियाँ। क्यों नजमा बेगम, कोई शेर याद आया? जी जी अर्ज करती हूँ। टकरा गई नजरें जिस सरे राह किसी से, नजराना ए दिल पेश किया हमने खुशी से। जी ये शेर तो। जी हाँ, आप ही का है। मैंने अपनी एक सहेली से सुना था। उसे आपका सारा कलाम याद है। लीजिए मियाँ पानी। बड़ी भी चाय भी ले आओ। अभी लाती हूँ बिटिया। आरज़ू साहब, मेरी सहेली आपकी शायरी की परस्तिश करती है और क्या? और आपकी भी। जी? अरे आप घबरा क्यों गए? मैं बिल्कुल नहीं घबराया, वो तो ये गिलास घबरा गया था। मैं आपकी सहेली का नाम पूछ सकता हूँ? नाम? जी जी उसका नाम नाहिद है। नाहिद? जी हमें तो उसे तो ये भी मालूम है कि आज शाम को टेलीविजन पर आपका प्रोग्राम थी। ताज्जुब है, 2 ही दिन पहले तो मेरा वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है। उन्हें कैसे पता चल गया? जी वो उसने सुबह पाकिस्तान टाइम्स से पढ़ा था। हम अपने मुल्क के एक नौजवान नामवर शायर को आपसे रूशनास कराते हुए फख्र महसूस करते हैं। जनाब आरजू लखनवी। आरजू लखनवी। तुम्हें सितारों ने देखते यार देखा है, तुम्हें सितारों ने देखते यार देखा है। शरीर चांद ने भी बार बार देखा है, तुम्हें सितारों ने। कभी जो उठी होगे संवारने के लिए, कभी जो उठी होगे संवारने के लिए, निगाहे शम्मा ने परवाना वार देखा है, निगाहे शम्मा ने परवाना वार देखा है, तुम्हें सितारों में। पहली चांदनी ने रात को खुली छत पर, पहली चांदनी ने रात को खुली छत पर, अदा से सोते हुए बार बार देखा है, अदा से सोते हुए बार बार देखा है, तुम्हें सितारों ने।
मगर मेरी निगाहें शौक को शिकायत है, मगर मेरी निगाहें शौक को शिकायत है कि इसने तुमको फकत एक बार देखा है, कि इसने तुमको फकत एक बार देखा है। तुम्हें सितारों ने बेख्तियार देखा है, तुम्हें सितारों ने। हजरत आरजू की इस नज़्म के बाद अब आप हमारे दूसरे प्रोग्राम का इंतजार फरमाइए। ए बीबी, ये मुआ तो हजरत हो गया। कौन? यही जो अभी भी गा रहा था। तू इसे जानती है? ए बीबी, मैं इसे क्यों जानने लगी? लेकिन ये मुझे जानता है। ये तो अपने नए किराएदार का साला है, यही रहता है उन सामने वाले कमरों में। सामने वाले कमरों में? बहुत अच्छा है, बेहद शर्मीला, खूबसूरत भी है। तेरी इससे शादी करा दे। ए बीबी, क्यों दिल लगी करती हो? अरे नाज़रीन सुन तो। ना बीबी ना, तुम फिर दिल लगी करोगी। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। आमीन। वो हमारे यहाँ आबाद है और हमें खबर तक नहीं। कल्लन की माँ, अब तो अंडे भी गंदे आने लगे। हाय, अब तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो गए। नजर भी नहीं आता तुमको। क्या बदशौकी है, मारूं अंडा फूटे आंख। ये क्या देख रहे? अंडे की करामात। नाज़नीन, इस वक्त तुम किसी ब्यूटी क्रीम का इश्तहार मालूम हो रही हो। आज से अंडे की जर्दी की मालिश अपने रुखसारों पे किया करो। कल्लन की माँ भी जवानी में अंडे की जर्दी की मालिश करती थी। मालिश तो करती थी, मगर कल्लन की माँ आएगी कब? जब कल्लन आएगा। और कल्लन कब आएगा? जब कल्लन की माँ आएगी। मगर ये दोनों आएंगे कब? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। ए अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? हुई थी, मगर उस वक्त होश नहीं था। अब अगर एक शादी बकायमी होश आवाज भी हो जाए तो क्या रह जाए? बड़े बेशर्म हो। शादी में बेशर्मी क्या बात? बेवकूफी है बिल्कुल। ए हजरत, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। नाहिद बीबी को भी तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। अच्छा, देखो हमारी तरफ से नाहिद बीबी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर देना, और अगर मुनासिब समझो तो सलाम भी अर्ज कर देना। हाय, मैं कैसे कहूँगी उनसे तुम्हारी बात? जिस तरह उनकी बात तुमने मुझसे कही। तुम तो बात में से बात निकाल लेते हो हजरत। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। नाज़नीन, कभी तुमने नाहिद बीवी के लिए भी ये दुआ की? रोज ही तो करती हूँ। ए अल्लाह उनकी शादी कराए। बस तो फिर नाहिद बीवी की और हमारी शादी की दुआ एक साथ ही कबूल होगी। क्या कर रही हो? उस अल्लाह, तुम कहाँ जा रही? ठहरती नहीं। हेलो, कोई बात बनी? कुछ नहीं, बस पर्दे हिल रहे हैं।
भाई ये तुम्हारा अपना घरेलू मामला है, मेरा मामला होता तो मैं अब तक इन पर्दों की कुछ शर्टें बनवा चुका होता। आओ चलो, आ भी जाओ। नाहिद की बच्ची मुझसे कह रही थी कि मेरी अम्मी से कहो वो जल्दी से मेरी शादी करा दे। चूरी और झूठी मक्कार, मैंने तुझसे कब कहा था? अभी अभी तो कहा था तूने। अच्छा ठहर तो सही है। हम इतने बुरे तो नहीं कि आप हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। मेरे रास्ता छोड़ दी जमशेद भाई। और हम चाहते हैं कि हम दोनों के रास्ता एक हो जाए। क्या ख्याल है? छोड़िए मेरा हाथ, नहीं तो मैं खाला जान से कह दूंगी। ये क्या बदतमीजी है अमजद भाई? आप आवारा लोगों में उठने बैठने से खुद भी आवारा होते जा रहे हैं। आओ नजमा। जब हमारे बारे में अपनों की इतनी पाकीज़ा राय है तो फिर गैरों से क्या शिकवा? आदाब करता हूँ फूफी जान। अमजद जीते रहो, बैठ जाओ। शुक्रिया। बहुत दिनों में आए हो बेटे। जमीनों की देखभाल के लिए गया हुआ था, आज ही आया हूँ। फूफी जान जी, ये नजमा तो अब माशाल्लाह, मेरा मतलब है कि शादी के काबिल हो गई है। आप वकार भाई से नजमा के लिए मेरी बात कीजिए ना। मैं आपके मरहूम भाई की निशानी हूँ। और नजमा भी मेरी मरहूम बहन की निशानी है। मुझे तो तेरे चाल चलन से डर लगता है, वरना तुझसे बढ़कर मुझे कौन है। आपके सरे अजीज की कसम फूफी जान, मैंने तमाम बातों से तौबा कर ली है और इबादत को जाने आरजू बना लिया है। क्या मजाल के 5 वक्त की नमाजों में से एक भी कज़ा हो जाए फूफी जान? तू सच कहता है? अब्बा मरहूम और अम्मी मरहूमा की जान की कसम। तब तो मैं जरूर वकार से बात करूंगी, बल्कि उसे मजबूर करूंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फूफी जान। अच्छा अब इजाजत दीजिए, नमाज का वक्त हो रहा है। खुदा तुझे तौफीक दे। आमीन। जी हाँ मलिक साहब, मैं जानता हूँ अब्बाजान मरहूम ने आपसे 1 लाख रुपया कर्ज लिया था। जी हाँ, मगर आज की तारीख तक वो रकम 1,60,563 रुपए 26 पैसे तक पहुँच गई है मेरे हुजूर। और सरकार मुझ नाचीज बदतमीज का भी हिसाब मुलाजा फरमाए, सिर्फ 2,61,650 रुपए 27 पैसे। जी हाँ शेख साहब, बस यहाँ दस्तखत कर दी थी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए मौलाना साहब। ये हजरात जी कुछ पुराने मिलने वालों में से थे। आपके वालिद मरहूम का लिया हुआ कर्ज मांगने आए होंगे। जी हाँ, आपको तो सब कुछ मालूम ही है। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए। मौलाना ये हैं आरजू लखनवी और आप हैं मौलाना बुखारी, हमारे खानदान के पुराने करम फरमा। आदाब, आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई। मैं मुखिल तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, वैसे नजमा आपका इंतजार कर रही है। जी बेहतर। मौलाना आदू साहब के वालिद डॉक्टर नासिर हुसैन से अब्बाजान मरहूम के बड़े गहरे मरासिम थे। तब तो ये अपने ही हुए। जी हाँ, तभी तो नजमा के शेरों पर इस्लाह देने की जिम्मेदारी इन पर सौंप दी। खूब खूब। तशरीफ रखिए। इस दिल में बसा है जब से कोई, जज्बात में पैदा नूर हुआ, छाई है तजल्ली चारों तरफ, ये दिल न हुआ एक दूर हुआ। ये नज्म गालिबन आपने मेरी टेलीविजन वाली नज्म के जवाब में कही है। मैंने नहीं, मेरी सहेली ने कही है। मगर नवाब साहब ने तो मुझे आपके अशार पे इस्लाह देने की जिम्मेदारी सौंपी है। आप खुद भी कुछ कहिए। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कह नहीं पाती। कोशिश कीजिए। जब तक आपकी तरफ से हौसला अफजाई न हो, मेरी कोशिश किस काम की? सुभान अल्लाह, क्या कहने। जी, आपकी सहेली ने बड़ी प्यारी नज्म कही है। नज्म पढ़ के उनसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई।
जरा मुश्किल है। पर्दा करती हैं? आप भी तो पर्दा करती हैं। पर्दे में भी मुलाकात हो सकती है। हाँ, हो तो सकती है, ना होने जैसी। कोई मजाक नहीं। क्या बदजौकी है? जी क्या बदजौकी है? फरमाइश उधर की है, जवाब इधर से आ रहा है। प्यारे, वो जो अपनी टेलीविजन वाली नज़म थी ना, ये उन्होंने उसी के जवाब में कही है। गोया आप सामने वाली खिड़की बंद और अब आप नवाब वकार के यहाँ तबा आजमाई फरमाने लगे हैं। अबे, ये नवाब साहब की बहन की नज़म नहीं है, इन सामने वाली गैरत नाहीद का मोहब्बतनामा है। अच्छा, तो अब इस किराए के मकान से भी निकलवाओगे? ठीक है, वजन जरा ढीला है और एक तरफ से झोल भी खा रही है। इस्लाह के लिए दिए। तो फिर बाहर एक बोर्ड लगा दो, यहाँ नई गजलें लिखी जाती हैं और पुरानी नज़मों की मरम्मत होती है। बोर्ड भी लगवा देंगे, पहले सुनो तो क्या फरमाती। इस दिल में बसा है जब से कोई, जज्बात में पैदा नूर हुआ। हुजूर, आपकी आवाज में बड़ी गड़गड़ाहट है, मेरे ख्याल से सेल बदलवाई लीजिए। जब से कोई जज्बात में पैदा नूर हुआ, छाई है तजल्ली चारों तरफ, ये दिल ना हुआ एक तूर हुआ। किसी से नजराना दिल पेश किया, हमने खुशी से टकरा गई नजरें जो। ठीक है, हट जाओ, गोली मार दूंगा।
ऐसे माशूक को जीने का क्या हक जो जवाबी गज़लें तो लिखे लेकिन मुखड़ा न दिखाए। क्या हिमाकत है, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे जिंदगी का साज भी क्या साज है, कोई 2 हफ्ते से बज रहा और बेआवाज है। आज मैं इस महल्ले के सारे खूबसूरत पंछी उड़ा दूंगा। हट जाओ। सलाम करो भाभी को। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराई, ये कौन बदतमीज है? ला खलानत, जब देखो तुम ही सामने खड़ी होती हो। आवाज में जो सोजो गुदास पैदा हो गया है, इससे मालूम होता है तुम भी कहीं उलझ गई हो। भी का मतलब ये हुआ कि तुम कहीं उलझ गई हो। तुम तो बाल की खाल निकालती हो। भी का गलत इस्तेमाल हो गया है। लफ्जों का गलत इस्तेमाल उसी वक्त होता है मेरी जान जब दिल कहीं उलझ जाए। क्या खुदा लगती बात कही है नजमा बीबी ने। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। तुम चाहे सारे जहान को शादी की दुआएं देती फिरो, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं होने। मियां बद्दुआएं काहे को देते हो? अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। आदाब भाईजान। बड़ी जल्दी ख्याल है। हाँ? चलो नजमा घर चले। जी चलिए। अच्छा नाहिद, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम चलो। आदावत करता हूं भाईजान। अमजद, बैठो। आप तशरीफ रखिए। आज रास्ता किधर से भूल पड़े? भाईजान, अब्बा मरहूम की वफात के बाद आप ही को अपना बड़ा समझता हूं, इसीलिए आज 7 साल के बाद मेरे पास आए हो। जी हाँ, वो कारोबार की मसरूफियत की बिना हमारे कारोबार को तो खानदान का फर्द अच्छी तरह जानता है। उन सब बातों से तो मैंने तौबा कर ली है भाईजान। पक्का नमाजी बन गया हूं। मसल मशहूर है कि बेईमान अगर नमाजी है तो जरूर कोई दगाबाजी है। खैर छोड़ो, मतलब की बात करो। शायद पुराने कर्जे का तकाजा करने आए हो। लानत है मुझ पर जो आपसे ऐसी गुस्ताखी करूं। मैं तो ये अर्ज करने आया था कि माशाल्लाह अब नजमा शादी के काबिल हो गई है। कोई रिश्ता है आपकी नजर में? अभी तक तो नहीं। तुम्हारी नजर में कोई माकूल आदमी हो तो बताओ। ये नामाकूल हाजिर है, अगर काबिल कबूल हो। अमजद, ये बात कहने से पहले तुमने अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखा होता कि तुम कौन हो। मैं आपका मामूजाद भाई हूं। मेरा मतलब तुम्हारे रिश्ते से नहीं, तुम्हारे अमाल से है। दाश्ताओं और तवाइफों के रसिया, अय्याशी और अबाशी के दिलदादा, तुम शादी के मुकद्दस रिश्ते को क्या जानो? तुम्हें नजमा का रिश्ता मांगने की जुर्रत कैसे हुई? सोच कि तुम इस वक्त मेरे घर में हो। जिसे आप अपना घर कह रहे हैं वो मेरे रहमो करम का मोहताज है। मैं जब चाहूंगा आपको घर से बेघर कर दूंगा। अच्छी तरह सोच लीजिए। हाजिर हो सकती हूँ? तशरीफ लाइए। फरमाइए। मालिक मकान का फर्ज है कि वो किराएदार का हर तरह ख्याल रखे। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? सख्त तकलीफ है मोहतरमा। मेरी एक बहुत कीमती चीज चोरी हो गई। यानी? दिल। चोर का नाम जानती हैं? जानता तो हूँ, कहते हुए डरता। निडर होके कह दीजिए। उसका नाम तो नून से है। नजमा तो नहीं? उसका नाम नाहिद भी हो सकता है। जरा हाथ दिखाइए। आप नजूमी भी हैं? ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। कहिए तो आपके हाथ की लकीरों को पढ़ने की कोशिश करूं। यही तो है जो मेरा दिल चुराए बैठे। अल्लाह, छोड़िए ना, कुछ देखिएगा। अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। देख के चलो, ऐसी भी क्या जवानी। नाहिद भी नहीं। अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। मैं तो तुम्हारी शराफत की कसम खाती हूँ। जो अभी गई
इनका क्या नाम? ये छोटी बीवी नाहिद है। और उस रोज जो तुम्हारे हाथ में तस्वीर थी वो किसकी थी? वो नवाब वकार की छोटी बहन और नाहिद बीवी की सहेली नजमा की थी। नजमा? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वाकई आपकी कोई सहेली है जो मेरी परस्तिश करती है? जी हाँ जी हाँ। और वो नज़्म भी आपकी सहेली ने कही थी? बेशक। और गालिबन ये रुमाल भी आपकी सहेली का है? जी हाँ, लाइए मैं उसे दे दूंगी। ये रुमाल तो मैं आपको कभी नहीं दूंगा। लाइए भी। छोड़िए भी। हाय अल्लाह, आपने मुझे देख लिया। देख तो लिया, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ न समझे खुदा करे कोई। ये बताइए मुझे बनाया क्यों गया? सहेली का बहाना तराश के मुझे अपने दिल के पैगाम क्यों दिए गए? मेरी नज़्मों के जवाब में नज़्में क्यों कहेगी? कह लीजिए, ताकि आपको हसरत न रहे कि आपने कुछ नहीं कहा। मैं पूछ सकती हूँ कि मेरा ये रुमाल आपको कहाँ से मिला? जहाँ से मेरा और आपका दिल से दिल मिला। आप तो मुझे बनाने लगे। जी नहीं, बल्कि आप मुझे बनाती रही। यकीन जानिए, मैंने आपको नहीं बनाया, बल्कि इस खेल में मैं खुद ही बनती रही हूँ। नजमा, मोहब्बत का खेल ही ऐसा है, कोई बन जाता है, कोई बिगड़ जाता है। दिल बर्बाद
हाजिर हो सकती हूँ। तशरीफ लाइए। मेरे हाथ की लकीरों को आपने गलत पढ़ा। मुझे अपनी गलती का एतराफ है। एक इल्तिजा करने आई हूँ। हुक्म दीजिए। मेरी नाकामी की दास्तान की नजमा को खबर ना हो, उसे ये पता न चले कि पहलू आपकी आहट पर मेरे कान लगे रहते थे। आपकी आवाज सुनकर मेरे दरीचों के पर्दे लहरा उठते थे। अगर नजमा को पता चल गया तो 3 जिंदगियां तल्ख हो जाएंगी। 3 जिंदगियां? हाँ, नजमा मेरी अजीज तरीन सहेली है। हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। अगर उसे पता चल गया कि आपके दिल में, मेरा मतलब है मेरे दिल में आपकी तमन्ना थी, तो वो खुद को कुर्बान करके अपने महबूब को मेरे हवाले कर देगी और उसकी ये कुर्बानी मेरी और आपकी जिंदगी तंग कर देगी। आपकी ये दास्तान मेरे दिल में दफन रहेगी। आपको नजमा और नजमा को आप मुबारक हो। आरज़ू साहब, एक बात पूछूं? सच सच बताइएगा। कसम तो नहीं खाता, लेकिन मैंने झूठ कभी नहीं बोला। आपने मुझसे पहले किसी और लड़की से मोहब्बत की है? की है, और बेपनाह की है। उसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी है नजमा। आज भी रातों की खामोशी और वीरान तन्हाइयों में उसकी याद मेरी आंखों से आंसू बनकर बहने लगती है। कौन है वो लड़की? कौसर। कौसर? हाँ, मेरी छोटी बहन। उफ अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ है आपकी बहन? यही मालूम करने की तमन्ना में तो जी रहा हूँ। बेटी कौसर, आज खुदा के फजल और करम से तुम्हारी दीनी तालीम तकरीबन मुकम्मल हो गई है। कुरान मजीद, सही बुखारी, सही मुस्लिम, माशाल्लाह सभी कुछ तो पढ़ चुकी हो। ये सब आपकी इनायत है बाबा जान। जब तुम मुझे बाबा जान कहती हो तो मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे वाकई मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। इसे अपनी ही बेटी समझिए मौलाना साहिब। ये बड़े शरीफ घराने की बच्ची है। बैठो वहीदन, तुमने जो इस बच्ची के साथ नेकी की है, शायद खुदा वंदे आलम उसी के तुफैल में तुम्हारे गुनाह बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। आदा। जीती रहो। चलो बेटी। ये कैसी बीमारी है डॉक्टर? इसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। आखिर इसे क्या हो गया है? आइए बेगम साहबा। बेगम साहबा, ये मेरा केस नहीं है। किसी माहिर नफ्सियात को दिखाइए। दरअसल इनके दिलो दिमाग में एक अजीब तरह की कश्मकश जारी है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। मेरी राय तो यह है कि इन्हें कोई जबरदस्त सदमा पहुंचा है। इजाजत चाहती हूँ। भला इसे क्या सदमा पहुंच सकता है? खुदा का दिया सब कुछ तो मौजूद है। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ। नाहिद बीवी को मोहब्बत के सिवा और कोई गम नहीं है। क्या बकती है तू? मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो बेगम साहिबा। मैं सच कहती हूँ। नाहिद बीवी आरजू से मोहब्बत करती है और आरजू नजमा बीवी से मोहब्बत करता है। खालाजान, नाहिद की बच्ची मुझसे कह रही थी कि मेरी अम्मी से कहो कि वो जल्दी से मेरी शादी करा दे। क्यों रही हो झूठी मक्का? मैंने तुझसे कब कहा था? अभी भी तो कहा था तूने। अच्छा खैर तो सही। नाज़नीन,
जाओ और आरजू को हमारे यहाँ भेज दो। जी अच्छा। ठहरो, कुआं प्यासे के पास कब आता है? प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तुम हमारा बुर्का लाओ। इनकार की वजह? क्या वजह बताना जरूरी है? समझो कि तकदीर तुम पर मेहरबान हो गई है, वरना कहाँ नाहीद और कहाँ तुम, आफताब और जर्रे की भी निस्बत नहीं। कदमों में बिखरी हुई दौलत को समेट लो। ये लम्हा हाथों से निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगे। यूं कहिए कि इस लम्हे की चमक धमक से मरूब हो गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। दौलत से दिलों को खरीदने की रस्म बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं ओले को मोती के भाव खरीदूंगी। ओला पिघल तो सकता है, पिघ नहीं सकता बेगम साहब। फूफी जान, आप बकार भाई से नजमा के लिए मेरी बात कीजिए ना। बकार ने भी मुझे एक बार नजमा के लिए रिश्ता ढूंढने को कहा था। ओहो, खाला जान, ज़हे नसीब के हम भी आपको याद आए। आदाब। जीते रहो बेटा, सिर्फ 2 बात करने आई हूँ। तशरीफ तो रखिए। सुना है तुमने नजमा के लिए अमजद से इनकार कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मैं ऐसे आवारा और बच्चलन के साथ नजमा की शादी हरगिज नहीं कर सकता। जिद न करो बेटा, अब तो उसने सारी बुराइयों से तौबा कर ली है। और आपने यकीन कर लिया है? बेशक, और फिर वो तुम्हारा मामूजाद भाई भी तो है। गुस्ताखी माफ खाला जान, एक बात अर्ज करूं? हाँ हाँ कहो बेटा। आप अमजद से नाहिद की शादी क्यों नहीं कर देती? ये तो मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती कि देखते भालते नाहिद को आग में झोंक दूं। बड़े अफसोस की बात है खाला जान कि आप नाहिद को तो आग में झोंकने के लिए तैयार नहीं, लेकिन नजमा को उसी आग में झोंकने की सिफारिश फरमा रही है। मैंने कहा सुन तो लीजिए जरा, प्यार की बात को अब ना टालिए। हाय तौबा मेरी, देख लेगा कोई, ऐसी उलझन में मुझको ना डालिए। हाय तौबा मेरी। प्यासी है मेरी नजर प्यार की, बातें न कीजिएगा इनकार की। जाने गनीमत मुलाकात को, काबू में रखिएगा जज्बात को। सोचे जरा ऐसी जल्दी है क्या, अपने बेताब दिल को संभालिए। जी मैंने कहा सुन तो लीजिए जरा, प्यार की बात को अब ना टालिए। जी मैंने कहा। रखिए मोहब्बत का यूं राज में, नगमा जैसे कोई साज में। ओ छेड़ा है जब आपने साज को, कैसे छुपाऊं मैं आवाज को। सुनिए जरा मेरे दिल की सदा, अपने चेहरे पे आंचल ना डालिए। हाय तौबा मेरी, देख लेगा कोई, ऐसी उलझन में मुझको ना डालिए। हाय तौबा मेरी। मिले दिल मगर इस तरह, मंजिल से जो हम सफर जिस तरह। मिलना ही ठहरा तो ऐसे मिले, आपस में दो वक्त जैसे मिले। जाने वफा हम न हो फिर जुदा, ऐसी मिलने की सूरत निकालिए। जी मैंने कहा सुन तो लीजिए जरा, प्यार की बात को अब न टालिए। हाय तौबा मेरी, देख लेगा कोई, ऐसी उलझन में मुझको ना डालिए। हाय तौबा मेरी। उल्ला
वापस कर दीजिए। आप हमारा दिल हमें वापस कर दें, हम आपका दुपट्टा आपको वापस कर देंगे। आपका दिल हमारे पास नहीं है तो आपका दुपट्टा हमारे पास नहीं है। अच्छा तो ये बात है। लाइए हमारा दुपट्टा। लाइए ना। दीजिए। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बाप साहब के बच्चे, हमने खानदानी ताल्लुकात की बिना पे तुम पे एतबार किया और तुम हमारी इज्जत पे डाका डाल रहे हो। भाईजान। नजमा। भाईजान कसूर आरजू साहब का नहीं, मेरा है। जी क्या बक रही हो नजमा? क्या तुम आलू से? जी हाँ। ये बहनें भी अजीब शय होती है, भाइयों का सारा गुरूर धरा का धरा रह जाता है। नवाब साहब, मुझसे खता जरूर हुई है, लेकिन मैं खयानत का मुजरिम हरगिज नहीं। तो जाइए, शादी का इंतजाम कीजिए। नवाब साहब, मैं गरीब शायर हूँ, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि आज आप शादी के लिए फरमाएं और कल मैं इंतजाम कर लूं। आपको जिस कदर रकम की जरूरत हो हमसे ले लीजिए। हुजूर, मैं गरीब जरूर हूँ मगर भिखारी नहीं। इतनी मोहलत चाहता हूँ कि आपकी शान के मुताबिक शादी का इंतजाम कर सकूं। फिलहाल अगर आप मुनासिब समझे तो मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए। हमें मंजूर है। नाहिद, नजमा, तू बीमार है और मुझे खबर तक नहीं। क्या यही दोस्ती है? दोस्ती थी, इसीलिए खबर नहीं की। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आई थी। वो क्या? नाज़नीन, तुम जाओ। ये अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। आखिर इस कमबख्त की दुआ कबूल हो ही गई। मेरी मंगनी हो रही है। पूछो किससे? आरज़ू से हो रही है ना। उफ अल्लाह, तुझे कैसे मालूम हुआ? जिस सहेली को अपनी अजीज तरीन सहेली का हाल मालूम ना हो, वो सहेली ही क्या। मैं मोहब्बत के मामले में कितनी खुशनसीब हूं नाहिद, जिसे चाहा वही मिल गया। हाँ, वरना जिसे चाहे वो कब मिलता है। नाहिद, तुम्हें वो अच्छे लगे हैं ना? मेरी पसंद मामूली तो नहीं? तुम्हारी पसंद भला कैसे मामूली हो सकती है? तू मेरी मंगनी पर आएगी ना? नजमा की आरज़ू से मंगनी हो और नाहिद ना आए, इस खुशी के मौके पर अगर मर भी रही होंगी तब भी आऊंगी, जरूर आऊंगी। नाहिद। हमशीरे अजीजा नजमा बेगम बिन्ते नवाब जुल्फ़िकार अली मरहूम की मंगनी असगर हुसैन आरज़ू वल्द डॉक्टर नासिर हुसैन मरहूम से होना करार पाई है। आपसे दरख्वास्त है कि भाई वकार मियाँ से कहना 2 दिन से 103 बुखार है। अगर बुखार हल्का हुआ तो जरूर आऊंगा। जी बहुत अच्छा, अदा करते हैं। भाई वाह, कराची वाले कब से आए बैठे हैं और लाहौर वालों का पता ही नहीं। क्या तेरी मंगनी पर नाहिद की बच्ची नहीं आएगी? मैं आ गई हूँ। नजमा की मंगनी हो और नाहिद ना आए, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई कैसर मियाँ कहाँ चले गए? जरा बाहर गया, तशरीफ रखिए ना। ऐसे मौके पर कोई बदतमीजी न करना। क्या बस जौकी है? बेतकल्लुफी को आप बदतमीजी फरमाते हैं? ए बड़े मियाँ, ए मियाँ साहबजादे,
बेटे जरा बात सुनिएगा। कहिए फितना साहब, क्या चाहिए? जी वो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देखो नजमा, जब तुम्हारा दूल्हा मंगनी की अंगूठी पहनाने आए तो आंखें बंद रखना, और जब वो कहे दीदी आंखें खोलो मैं तुम्हारा गुलाम, तब आंखें खोलना। समझ गई? क्यों नहीं समझेगी? महीने इतला लेती रही है उससे। आदावत करता हूँ भाईजान। तस्लीम, मेरा ख्याल था तुम नहीं आओगे। भला ऐसे मौके पर नहीं होंगे? ये कैसे हो सकता है? आप? भाई ये हैं आरजू लखनवी साहब, और आरजू साहब ये हैं नवाब अमजद, मेरे मामूजाद भाई। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे सज्जाद हुसैन फितना चूनापुरी कहते हैं। वाह, क्या खूब। सरकार, एक तवाइफ आरजू साहब से मिलने आई है। तवाइफ? और मुझसे मिलने आई? शायद आपका कलाम आपसे मांगने के लिए आई हो। जी नहीं सरकार, वो कहती मैं कुछ मांगने नहीं आई, बल्कि कुछ देने आई। मुझे वो क्या दे सकती है? आपकी बहन कौसर। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। एक तवायफ के भाई के साथ नजमा की मंगनी मुबारक हो भाईजान। ला हौल वला कुव्वत। ये नहीं कि एक तवायफ के भाई से मंगनी हो रही है। ये तो बड़े खानदानी लोग बनते थे। छोड़ो मियाँ, ऊंची दुकान फीका पकाना। ये तो बड़े खानदानी लोग बनते थे। छोड़ो मियाँ, ऊंची दुकान फीका पकाना। ला हौल वला कुव्वत। ये डॉक्टर नासिर हुसैन मरहूम के साहबजादे हैं? हाँ। आपका नाम? असगर हुसैन आरजू। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपकी बहन है? आहिस्ता बोलो, क्या बकवास करती हो? मेरी बहन और एक तवाइफ के पास? ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताइए कि अगर आपको इसकी कोई निशानी दिखाई जाए तो आप इसे पहचान लेंगे? मसलन? ये देखिए। पहचाना आपने? बचपन में आपने इसकी गुड़िया आग में फेंक दी थी। इसने गुड़िया को निकालने के लिए आग में हाथ डाल दिया। याद आया आपको? कौसर। भाईजान, एक तवायफ के भाई से मेरी बहन की मंगनी हरगिज नहीं हो सकती। नवाब साहब। नवाब साहब, ये मासूम तवाइफ के घर में पली जरूर है, मगर तवाइफ ने इसके दामन पर गुनाहों के छींटे नहीं पड़ने दिए। मैंने इसको राग रंग के भाव बताने के बजाय दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता किया है। दीनी तालीम और तुम? इसका सबूत ये है कि मैं कौसर को इसके भाई के हवाले करने आई हूँ, वरना इसे मैं अपनी ढलती हुई जवानी का सहारा बना लेती। कुछ भी हो, अब ये रिश्ता नहीं होगा। नवाब साहब, आप मैं अपनी बहन के यहाँ से तशरीफ ले जा सकती। नहीं नहीं, मैं इनकी बहन नहीं। तुम्हारा नाम कौसर नहीं? तुम डॉक्टर नासिर हुसैन की बेटी नहीं? चुप क्यों हो गई? जवाब क्यों नहीं देती कौसर बाई जी? खबरदार जो मेरी बहन को बाई जी का जुबान खींच लो। आप अपनी जबान काबू में रखिए आरजू साहब, और फौरन यहाँ से तशरीफ ले जाइए। चलो कौसर। नवाब वकार ने नजमा का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। अगर मैं आरजू की बहन को भरी महफिल में बेनकाब न करता तो खानदानी गैरत के ऊंचे मनारे की घरघराहट के साथ इस तरह गिरते कि उनका निशान भी बाकी न रहता। अगर तुम्हें खानदानी वकार का वाकई पास होता तो तुम आरजू की बहन को मेरे घर बेनकाब करने की बजाय गुमनामी के स्याह पर्दों में इस तरह गुम करते कि उसका राज सिसकी बनकर भी बाहर निकल पाता। मैंने जो कुछ किया नेक नियति से किया, मगर अफसोस है कि आपके दिल में कदर न पैदा कर सका। अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारी कदर करता हूं, तुम्हारा एहसानमंद, तो मैं अर्ज करूंगा कि बदला चुकाने में देर न कीजिए। नजमा का हाथ मेरे हाथ में देकर मेरी नजरों को इतना झुका दीजिए कि आपके कदमों के सिवा कुछ न देख सकूं। तुम्हारी रियाकार नजरें मेरे पांव में लफ्ज़ पैदा नहीं कर सकती। अगर मैंने नजमा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया तो उसकी खामोश बद्दुआएं मेरे दोनों जहान फूंक डालेंगी। मुझे जलील करने से पहले इतना सोच लीजिए कि मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो आपकी रगों में है। खून वही है, लेकिन शराब के जहर ने इसकी खासियत बदल दी है।
हवस ने तुम्हारे दिल को स्याह कर दिया है। अय्याशी ने तुम्हारी आंखों की चमक छीन ली है। तुम्हारी शराफत एक लाश है, तुम्हारी इंसानियत एक टूटी हुई कब्र है, तुम्हारी तौबा गंदे पानी में दम तोड़ता हुआ एक बुलबुला है। नजमा एक मासूम कली जरूर है, लेकिन उसकी हिफाजत एक कांटे के सपोर्ट है जिसे वकार कहते हैं। आइंदा उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कभी कोशिश न करो। इतनी गालियां दे डालिए कि इंतकाम लेते वक्त रहम मुझसे आंखें न मिला सके। आप मकरूज हैं और मैं दौलतमंद। उस वक्त का इंतजार कीजिए जब इस घर की दीवारें नीलामी की गरज से थर-थर कांप रही हों। मैंने आपसे नजमा को मांगा, आपने ठुकरा दिया। अब आप सौदा करेंगे और मैं कीमत लगाऊंगा। ये लीजिए और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। ये क्या है? अदालत का नोटिस है। इस माह की 12 तारीख तक अगर आपने नवाब अमजद का कर्जा अदा न किया तो आपकी जायदाद नीलाम हो जाएगी। आपकी जायदाद ज्यादा से ज्यादा 3 लाख की होगी और कर्जे हैं 7 लाख के। जायदाद नीलाम होने के बाद भी आपकी तरफ 4 लाख की रकम वाजिबुल अदा रहेगी। उसका भी कुछ इंतजाम कर लीजिए भाईजान, वरना दीवानी हवालात आपकी मुंतजर रहेगी। खुदा हाफिज। भाईजान, आप नवाब अमजद की शर्त मान लीजिए। नहीं नजमा, मैं उस दलील कमीने आवारा और बदचलन के साथ तुम्हारा दामन कभी वाबस्ता नहीं करूंगा। अब्बा जान मरहूम की रूह तड़प जाएगी। और उस वक्त अब्बा जान मरहूम की रूह को कब सुकून मिलेगा, जब हम बेघर और बेदर होकर फकीरों की तरह दरबदर की ठोकरें खाते फिरेंगे। हया की ठोकरें बेहयाई की जिंदगी से लाख दर्जे बेहतर होती है नजमा। मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन तुम्हें उस भेड़ी के हवाले कभी नहीं करूंगा। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी न दीजिए भाईजान। मैं आप पर कुर्बान होने को तैयार हूँ। मुझे कुर्बान करके अपनी आबरू बचा लीजिए। मैंने आपके साए में तरबियत पाई है भाईजान। मैं अमजद का दुख सह लूंगी। मेरी आहें उसकी 4 दीवारी में दफन होकर रह जाएंगी, लेकिन अगर आपकी आबरू पर हर्फ आ गया तो मेरी खुशियां खून के आंसू बनकर उम्र भर मेरी आंखों से बरसती रहेंगी। नहीं नजमा, आबरू मिट गई तो किसी कोने में मुंह छुपा लूंगा, लेकिन तेरे दुख मौत की वादियों तक मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं तेरी जिंदगी को अपनी आबरू पर कुर्बान नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी आपकी आबरू से महंगी नहीं। नवाब अमजद से यही तवक्को थी। अफसोस कि मैं बीमारी की वजह से शरीक न हो सका, वरना मंगनी कभी न रुकती। मुझे तो ये खुशी है कि मुझे कौसर मिल गई। मौलाना, मैं वहीदन का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि उसने गलत माहौल में भी कौसर को सही तरबियत दी। तुमने ठीक कहा है। मेरा ख्याल है जब तक कौसर के रहने का कोई सही इंतजाम न हो, इसे मेरे यहाँ रहना चाहिए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं। सरकार, नवाब वकार तशरीफ लाए। बहुत बेहतर। तशरीफ रखिए वकार मियाँ। आदाब बजा लाता हूँ। जीते रहो। नसीब दुश्मना बेकरार दिखाई देते हो। जी हाँ, करार की तलाश में यहाँ निकला। इस झोंपड़ी में करार सी दौलत कहाँ? बहरहाल वजह बयान करो। मैं बहुत जल्द नजमा के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। तुम्हारे पास नाम है, इज्जत है, तुम्हें तो अच्छे से अच्छा बर मिल सकता है। नाम और इज्जत का एतबार क्या मौलाना? हो सकता है कल मैं फकीर हो जाऊं। मुझे तो ऐसा बर चाहिए जो हर हालत में नजमा की इज्जत कर सके। शरीफ बर मुश्किल से मिलते हैं। यही मुश्किल तो हल करवाने हाजिर हुआ हूँ। मेरे इंतखाब को मान लोगे? यकीनन। मुझ पर एतमाद करोगे? आप इत्मीनान रखें। आरजू से नाता जोड़ लो। आरजू की बहन तवाइफ के कोठे पर परवान चढ़ी है मौलाना।
उसने तालीम मेरे घर में पाई है। उसने तरबियत वहीदन से पाई। उसको शराफत खुदा ने दी है। लेकिन दुनिया वाले नजमा को तवाइफ की भाभी कहकर पुकारेंगे। उनकी जबान कौन बंद करेगा? कौसर को तवाइफ न कहो वकार। उसकी हया के दामन को किसी हवसकार की सांसें गंदा नहीं कर सकी। वहीदन को गाली मत दो। किसी अय्याश की दौलत उसके इरादों को कमजोर नहीं कर सकी। उसने डॉक्टर नासिर हुसैन की मासूम निशानी को अपनी मगफरत का सहारा बनाकर घर में रखा। उसने बरसों उसके वारिस का इंतजार किया। जब वो मिल गया तो उसके हवाले कर दिया। आज अगर तुमने ये रिश्ता ठुकरा दिया तो वहीदन की शराफत, कौसर की मासूमियत, आरजू की बेगुनाही उनके लिए गालियां बन जाएंगी। उन्हें इंसानियत से नफरत हो जाएगी। मौलाना, आरजू से कहिए 12 तारीख से पहले बारात ले आए। आ गई। बड़ी रात दिखाई आपने। जबान से कोई शिकवा न कीजिएगा, गम का मजा जाता रहेगा। गम अपने अंधेरों में डूब गया है, उमंगों की फुहार बरस रही है। कितनी बेचैन है ये उमंगे। मालूम होता है जिगर का खून उबल रहा है। आपके पास शायद अभी तक खबर नहीं पहुंची। कासिद मेरे नाम से घबराते हैं। आपके भाईजान ने टूटा हुआ नाता जोड़ दिया। नाता टूटा ही कब था? इन बैरी आसमानों में इतना दम नहीं कि मेरे प्यार के उस पैमान को तोड़ सके जो आपके होंठों पर मिसरा बनकर उभरा और मेरे मुंह से दांत बनकर निकला, जिसने जिंदगी का शेर मुकम्मल कर दिया। क्या बात कही है नजमा। सलामत रहिए। दुआएं मत दीजिए, प्यार की बातें कीजिए, प्यार की बातें कीजिए। अब एक दीवार उठेगी, बड़ी ऊंची दीवार, जिसे मेरी टक्करें भी न तोड़ सकेंगी, जिसके पार आप मेरी चीखें भी न सुन सकेंगे। कहाँ से आ रही हैं आप? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेवफा हूँ। मैंने किसी और से शादी का वादा किया है। मेरा गला घोट दीजिए। खामोश रहिए नजमा। मेरा दिल कहता है आप झूठ बोल रही हैं। मैंने उस दिल को जख्मी किया है जो मुझ पर इतना एतबार करता है, लेकिन मैं मजबूर थी। अमजद ने हमारे सारे कर्जे खरीद लिए थे और आपने बदले में अपनी जिंदगी दी थी। मेरे पास और रखा ही क्या था? हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। बेगम साहिबा, आपने मेरी खरीदारी का इरादा बदल तो नहीं दिया? हम इरादे बदला नहीं करते। कहिए, क्या कीमत लगाइएगा? नाहिद मेरी जिंदगी है, तुम नाहिद की जिंदगी हो। जिंदगी की कीमत कौन लगा सकता है? वो अनमोल होती है। तो फिर तो जोड़ियों का मुंह खोलकर सौदा पक्का कर लीजिए। तुम तो कहते थे ओला पिघल सकता है, बिक नहीं सकता। मैंने गलत कहा था बेगम साहिबा। दुनिया की हर चीज बिक सकती है। नजमा को भूल गई या उसने तुम्हें भुला दिया? आप सौदा मेरा करना चाहती हैं या मेरी यादों का? अगर तुम्हारी यादें उदासी बनकर तुम्हारी आंखों से टपकती रहीं, तो नाहिद दुल्हन बनकर भी बिरहन रहेगी। आरज़ू, मैं एक माँ हूँ। मैं उसके लिए बेजान खिलौना नहीं, जीती जागती खुशियां खरीदना चाहती हूँ। मुझे उसी प्यार की कसम, मैं उन यादों का साया भी नाहिद की जिंदगी में नहीं पड़ने दूंगा। मुझे सौदा मंजूर है। शुक्रिया, लेकिन मेरी कीमत 7 लाख से कम नहीं होगी। 7 नहीं 70 दूंगी, लेकिन नाहिद की झोली में डालकर। तो फिर मैं शादी के लिए आज ही तैयार हूँ। ये क्या साहिबजादे, तुम्हारी शादी नाहिद से हो रही है?
जी हाँ मौलाना साहब, बात यह है कि नजमा बेगम नवाब अमजद को लिख कर दे आई कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसलिए मुझे नजमा बेगम की जिंदगी बचाने के लिए अपने आप को बेचना पड़ा। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आप मेरी मैयत पर, जिसे लोग शादी के नाम से पुकारते हैं, जरूर आए। नवाब वकार साहब और नजमा बेगम को भी साथ लाए। ये उन दोनों के नाम के कार्ड हैं। तो दुल्हन क्यों नहीं बनाया? नजमा कहाँ है? जब तक नजमा नहीं आएगी मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। वो क्यों नहीं आई? उसे तुम्हारी तरफ से बुलावा ही नहीं गया। क्यों नहीं गया? कैसी बातें करती हो पगली? भला नजमा क्यों आने लगी? उसके मंगेतर से तो तेरी शादी हो रही है। तो क्या हो, मैं भी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी मंगनी में शरीक हुई थी और अपने हाथों से उसे दुल्हन बनाया था। मैं भी तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। तुम आ गई नजमा। आदाब खाला जान। जीती रहो बेटी। नाहिद की आरज़ू से शादी हो और नजमा ना आए, मैं अगर मर रही होती तब भी आती। तुम्हारे कहने का अंदाज बता रहा है कि तुम्हें अपनी नाकामी का गम है, मेरी कामयाबी की खुशी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी है नाहिद। तुम्हारी शादी से बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है? मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर आओ, मुझे कीमती से कीमती जोड़ा पहनाओ, मेरा श्रृंगार करो, मेरे बाल बाल में मोती पिरो दो, ताकि मेरा दूल्हा मुझे देखते ही तन मन से मुझ पर निसार हो जाए। अच्छा नहीं, मैं तुम्हारा ऐसे ही श्रृंगार करूंगी। उठो। नजमा, ऐसा महसूस होता है कि तुम मेरा श्रृंगार बेदिली से कर रही हो। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हो। याद है मैंने तुम्हारी मंगनी के मौके पर खुशी के गीत गाए थे। हाँ याद है। तो तुम क्यों खामोश हो? तुम भी गाओ। मैं साज पर मैं अपनी धड़कने सुनाऊंगी। मैं जरूर गाऊंगी, मैं जरूर गाऊंगी। ये तो मेरे गीत है, मैं जान तुझ पे वार दूं। तेरी जीत के लिए मैं जिंदगी भी हार दूं। तुझसे अहद जो किया वो उम्र भर निभाऊंगी। मैं जरूर गाऊंगी, मैं जरूर गाऊंगी। तू कहे तो हसरतों का खून सीन तार के तुझको सुरखियों करूं मैं अपना दिल तोड़ के। शम्मा बन के तेरी अंजुमन को जगमगाऊंगी। मैं जरूर गाऊंगी, मैं जरूर गाऊंगी। रान के बढ़ाऊंगी तेरी सुहाग राती। तेरे हाथ तेरा जाके मेहंदी अपने हाथ की। अपने हाथ से मैं तेरी सेज भी सजाऊंगी। मैं जरूर गाऊंगी, मैं जरूर गाऊंगी। दिल के साज पर मैं अपनी धड़कने सुनाऊंगी। मैं
साहिबा ने नाहिद बीबी को 7 लाख रुपए का चेक दिया है जहेज में। खवातीन व हजरात, क्या बदौकी है। खवातीन तो खैर, बहरहाल गैर हाजिर खवातीन व हाजिर हजरात, एक अछूते अंदाज में शेरा कहा है, अगर पसंद फरमाएं तो सुभान अल्लाह और ना पसंद करें तो क्या बदौकी है। अर्ज किया है, मौलाना साहब, ए अल्लाह आपकी शादी कराए। लाहौल बेगम साहबा फरमा रही है कि इजाबा कबूल की रस्म अदा की जाए। क्या बदौकी है, हमने अभी शेरा पढ़ा ही नहीं, फिर इजाब कबूल की रस्म कैसे अदा हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, ये अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। फिर तो हो सकती है, चलिए। चलो वकार मियाँ, अमजद मियाँ तुम भी। मौलाना साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। नाहिद बेगम बिनते नवाब सआदत अली मरहूम, तुम्हें असगर हुसैन आरजू वल्द डॉक्टर नासिर हुसैन मरहूम बिल एवज हक महर शरई कबूल है। कबूल है। हाँ तो नहीं, कह दो नहीं। हाँ कह दो बेटी। नहीं। ऊंची आवाज में इकरार करना ही। इनकार के बाद इकरार नहीं होता अम्मी जान। तू इस खानदान की पहली लड़की है जिसने माथे पे झूमर सजाकर खानदान का सर नीचा कर दिया है। तुमने मेरे प्यार, मेरी चाहत, मेरी कुर्बानी का ये बदला दिया है। मैंने आपके प्यार का वो बदला दिया है जो कोई बेटी नहीं दे सकती। किसी बेटी में आज तक ये जुर्रत नहीं हुई कि माँ की इज्जत और बाप की आबरू को ना कि एक ठोकर से मट्टी में मिला दे। भरी महफिल में मेरे सर से दुपट्टा छीनने वाली तुझे माफ क्यों ना आ गई। अपने इनकार की सजा में मैं आज भी मरने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं इकरार कर लेती तो इंसानियत, शराफत और मोहब्बत की सांस टूट जाती। ऐसा अंधेरा छा जाता कि हम दोनों के आंसू भी इसे दूर न कर सकते। अम्मी जान, आपने मेरी खुशियों की खातिर आरजू को खरीदा, लेकिन आपने ये न सोचा कि इन खुशियों के बोझ तले आरजू की सिसकियां और नजमा के आंसू कभी न दब सकेंगे। मेरी वफा को ताना मत दो नाहिद, तुम्हारी खुशियां मेरे होठों पर मुस्कुराहट बनकर खेल सकती, आंसू बनकर मेरी आंखों से टपक नहीं सकती। उस वक्त का तस्वर करो नजमा, जब वादों से मजबूर आरजू मुझे देखकर मुस्कुराएगा और मुझे उसकी मुस्कुराहट छोटी महसूस होगी, जब वो मुझे प्यार दिल से नहीं जुबान से करेगा। अम्मी जान, मुझे उस सुहाग रात से डर लगता है जब आरजू मुझे सोता समझकर नजमा की याद में अपने आंसुओं से सेब के फूलों को गमगीन बना देगा। ये तुमने पहले क्यों ना सोचा? जहेज बना, शहनाई ना बजी, बारात आई, तू क्यों खामोश रही? बोल, जवाब दे। जहेज उठेगा, शहनाइयां बजेंगी, बारात खाली हाथ नहीं लौटेगी और डोली में तेरी जगह इस खानदान की इज्जत रुखसत हो जाएगी। डोली में खानदान की इज्जत जरूर जाएगी, लेकिन नजमा के रूप में। नाहिद, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक मेरा कर्ज अदा नहीं होता, नजमा आरजू से शादी नहीं कर सकती। मेरे पास नजमा की तहरीर मौजूद है। आज लाखों लुटाकर इस जलील का मुंह बंद कर दीजिए अम्मी जान। अम्मी जान, जब मैं छोटी थी और बुड्ढे गुड़ियों का ब्याह रचाती थी तो आप हजारों लुटाती थी। आज इन खिलौनों का ब्याह रचाने दीजिए, जिनकी दुआएं बादलों के उस पार पहुंचकर हमारी आखिरत की जमानत मांग लाएंगी। मेरी बात मान लीजिए अम्मी जान, वरना मैं एक चलती फिरती लाश बन जाऊंगी जिसे आप कफन तक न पहना सकेंगे। हाँ कह दीजिए अम्मी जान, आपके फैसले का इंतजार ना ही दिन ही खुदा भी कर रहा है।
मेरा वही फैसला है जो तूने किया है। अम्मी जान, जब तक मेरा फैसला अदा नहीं होगा नजमा मेरे पास गिरवी रहेगी। सलीम नंगे खानदान, तवाइफों की मुस्कुराहट खरीदने वाले, तू ये समझा था कि दौलत के बल पर मासूम जिंदगियों से खेल सकता है? दूर हो जा, इस घर से निकल जा, इस खानदान से निकल जा। अगर तुझमें जरा भी शराफत बाकी है तो इस दुनिया से निकल जा। तुझ पर गजल कहें तो बड़ी दाद पाए हम,